हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमडीसी रिक्वायरमेंट 2022 जो डोनी मलाई कम्प्लेक्स बेल्लारी जिला कर्नाटका में पड़ता है। तो इसकी नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो कल ही इसका नोटिफिकेशन आया था। तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, कितने सीट हैं, कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनएमडीसी की तैयारी शुरू करने से पहले आपको समझना होगा कि एनएमडीसी का पेपर कैसा रहता है, जीके का प्रश्न कहाँ से कितने और कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सर इतना दूर एग्जाम देने जाते हैं और बाहर के स्टूडेंट को सिलेक्शन भी नहीं होता, सिर्फ लोकल स्टूडेंट ही इसमें नौकरी लेते हैं। तो मैं बता देना चाहूँगा कि यदि आप पेपर में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, पेपर यदि आप भी क्वालिफाई करेंगे तो आपका भी होगा। इसमें बाहर वालों को और लोकल वाले ऐसा कहीं कुछ नहीं, पेपर सबके लिए एक जैसा होता है। बस फर्क ये होता है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिर्फ लोकल जीके पूछे जाते हैं। पेपर कहाँ से कितने जीके पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे पहले हम ऑलरेडी एनएमडीसी 2021 में किरंदुल और बचेली कम्प्लेक्स के लिए दंतेवाड़ा में जो बहाली निकली हुई थी तो उसका हमने ऑलरेडी तैयारी करवा रखा है और तैयारी करवा भी रहे हैं। फील्ड अटेंडेंट में उसके भी एग्ज़ाम बाकी है तो उसकी हम तैयारी भी करवा रहे हैं और मेंटेनेंस असिस्टेंट का एग्ज़ाम हमने क्लियर करवा रखा है, उसका भी रिजल्ट आना बाकी है। तो इसी तरह से उसी के आधार पर एनएमडीसी में ऑल इंडिया में जहाँ भी कंपनी है, जैसे कि आपको पश्चिम बंगाल में ये जहाँ भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकल जीके पूछे जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बाहर वाले स्टूडेंट को इस बात का पता नहीं होता है कि जीके का प्रश्न कैसा रहता है। वो ऑल जीके पढ़ के जाते हैं, जैसे कि रेलवे एसएससी की तैयारी करते हैं और भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसी हिसाब से एनएमडीसी की भी तैयारी करते हैं। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ रहता है कि आपको इसमें लोकल जीके पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकल पूछे जाते हैं। वो भी कितने जीके पूछे जाते हैं तो लोकल जीके आपको 50 प्रश्न रहते हैं। 50 प्रश्न और आपको रहते हैं मेंटेनेंस असिस्टेंट में और फील्ड अटेंडेंट में। जो फील्ड अटेंडेंट का पोस्ट है हाई स्कूल जो आती है, हाई स्कूल की जो हाई स्कूल के पास पे आती है, तो उसमें आपका 70 जीके रहते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकल रहते हैं। तो अब लोकल वाले को होने का मतलब कारण यही होता है क्योंकि वो लोकल जीके में अच्छा खासा नंबर लेके आते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें फील्ड अटेंडेंट की, तो फील्ड अटेंडेंट में आपका 70 लोकल जीके रहता है। तो 70 जीके में आपको लोकल वाले अच्छे खासे उनकी पकड़ होता है, उनके सिर्फ और सिर्फ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से ही प्रश्न किए जाते हैं। तो जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट रहते हैं उनको बहुत कुछ पता होता है, बाहर के स्टूडेंट को तो पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो पेपर में जब बैठते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता पेपर कहाँ से कैसे आ गए। इसमें कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाता है, नॉर्मल ही कट ऑफ रहता है। तो मैं बता देना चाहूँगा कि यदि आप लोकल जीके की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेल्लारी और कर्नाटका के बारे में पढ़ते हैं, कर्नाटका से भी बहुत कम रहता है, सिर्फ और सिर्फ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट रेंज से रहेंगे। कर्नाटका से 2, 4, 10 नंबर रहेंगे और बाकी आपको बेल्लारी से ही रहेंगे। तो आपको लोकल जीके पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और मैथ और रीजनिंग के जो 30 नंबर रहते हैं उसमें आपको 30 में 30 लाना होगा बाहर वाले स्टूडेंट को, क्योंकि बाहर वाले स्टूडेंट 30 में 30 लाओगे तभी आपका नंबर इसमें बन पाएगा। क्योंकि लोकल जीके आप कितना भी पढ़ लो और कितना भी मैं अपने चैनल से के जरिए आपको तैयारी करवा दूंगा, लेकिन आपको 100% जीके कवर नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस असिस्टेंट का। तो जो मेंटेनेंस असिस्टेंट ITI वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि उनका सिलेबस में क्या है कि सिलेबस पहले जान लेते हैं। तो 50 जीके के प्रश्न रहेंगे, 30 आपको ट्रेड से रहेंगे, जो आपका ट्रेड है उससे 30 प्रश्न रहेंगे। जो भी अपना ट्रेड है जैसे फिटर, बेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, सबका अपना अपना ट्रेड से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 30 प्रश्न आपको ट्रेड से रहेंगे और 20 नंबर के आपका मैथ रीजनिंग रहेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि 50 लोकल जीके रहेंगे, जीके के प्रश्न 50 रहेंगे जिसमें लोकल ही लोकल रहेंगे, सिर्फ लोकल रहेंगे। कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट से आपको बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, कर्नाटका को जो स्टेट है उससे पूरा स्टेट से आपको प्रश्न रहेंगे नहीं रहेंगे, उससे सिर्फ कर्नाटका का बेसिक प्रश्न रहते हैं, बेसिक जीके रहते हैं 8 से 10 प्रश्न। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से रहेंगे। यही कारण है कि लोकल वाले स्टूडेंट को नौकरी इसमें मिलती है और बाहर वाले को नहीं मिलता है। यदि बाहर वाले भी लोकल का तैयारी करके जाएंगे, लोकल जीके पढ़ के जाएंगे तो उनका भी नौकरी इसमें 100% होगा। तो 50 जीके के प्रश्न आपको रहेंगे और 50 आपको हो जाते हैं 30 नंबर का ट्रेड और 20 नंबर का मैथ रीजनिंग, यानी 50 आपको ये टेक्निकल और मैथ रीजनिंग मिला के हो जाते हैं।
तो बाहर वाला स्टूडेंट को यदि नौकरी लेना है तो उनको टेक्निकल पूरा 30 में 30 लाना होगा और मैथ रीजनिंग 20 में 20 लाना होगा। 20 में 20 नहीं भी लाते हैं तो 18 कोर्सेज करिए कि 18-19 नंबर लेकर आइए और टेक्निकल में आप 28-29 नंबर लेकर आइए। वैसे भी टेक्निकल में बेसिक क्वेश्चन इसमें आते हैं और मैथ रीजनिंग भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादा बड़े लेवल पर एग्जाम नहीं होता, नॉर्मल इसमें प्रश्न आते हैं। मेन जो इसमें खेला है वो जीके का है, लोकल जीके का। लेकिन यदि आप टेक्निकल में और मैथ रीजनिंग में अच्छा नंबर लेकर आते हैं, यदि आप 50 में 40+ लेके आ जाते हैं और लोकल जीके में यदि आप 20 से 25 नंबर भी लेके आ जाते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि इसका कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाता है। 65 से 70 के बीच में ही रहता है। तो इतना लाने के लिए आप बड़े आराम से ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग और अपना टेक्निकल को 100% सही करके, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होता। तो नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है तो आप पूरा का पूरा बनाते हैं तो भी आपको बड़े आराम से 2, 4, 10 नंबर जीके में आ ही जाएंगे। और इसके साथ ही साथ मैं जीके का इसकी पूरी तैयारी भी करवाने के लिए शुरू कर दूंगा, क्योंकि इससे पहले हमने ऑलरेडी तक करवा रखा है दंतेवाड़ा और किरंदुल बचेली का। उसमें जब हमने तैयारी करवाया था तो लगभग हमारा ही सिर्फ पढ़ाया हुआ 60 से 70% लोकल जीके आए थे। तो हमें पता है कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। तो चैनल पे पूरा आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करके और ऊपर में ऑल जो रहता है घंटी का ऑल लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए आप लोग पूरा तैयारी में लग जाइए। आप लोग बस जान लीजिए कि लोकल जीके सिर्फ पढ़ना है। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका का बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। वहाँ का जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, इस तरह के स्कूल कहाँ है, कौन से स्कूल कहाँ है, कॉलेज के बारे में, इस तरह के बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछा जाता है। ज़्यादा बड़े लेवल पर एग्जाम नहीं होता है। वहाँ का जो लोकल जनजाति होंगे, आदिवासी होंगे, उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। वहाँ का फेमस चीज़ें पूछ लिया जाएगा, नृत्य वगैरह पूछ लिया जाएगा। जैसे कि बेल्लारी में आपका हम्पी है, हम्पी जो है वो उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न आपको आएंगे। तो प्रश्न कहाँ से कैसे आएंगे सारा क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम क्लास आपका कल से शुरू कर देंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।